जब श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का गहरा ज्ञान समझा देते हैं, तब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। वह जानना चाहता है कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा या साधना करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। तब श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में श्रद्धा और मनुष्य के स्वभाव के बीच के गहरे संबंध को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव और भीतर के गुणों के अनुसार होती है, और जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। वे बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा इंसान को सत्य, शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। ऐसे लोग प्रेम, करुणा और शुद्ध भावना के साथ परमात्मा की उपासना करते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ना होता है। राजसिक श्रद्धा वाले लोग पूजा और कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे अक्सर इच्छा, प्रसिद्धि, शक्ति या फल प्राप्त करने की भावना छिपी होती है। उनका मन हमेशा परिणाम और लाभ में उलझा रहता है, जबकि तामसिक श्रद्धा अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग बिना सही समझ के अंधविश्वास, भय या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मों में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि इंसान का भोजन, तपस्या, दान और बोलचाल भी इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत और शुद्ध बनाता है, जबकि अत्यधिक तीखा, कड़वा या असंतुलित भोजन मन को अशांत करता है, और बासी या अपवित्र भोजन आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार सात्विक दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ और सही भावना से जरूरतमंद को दिया जाए, जबकि केवल दिखावे या लाभ के लिए किया गया दान राजसिक कहलाता है, और अपमान या गलत उद्देश्य से दिया गया दान तामसिक होता है। श्री कृष्ण तपस्या के बारे में भी बताते हैं कि शरीर, वाणी और मन की शुद्धता ही वास्तविक तप है। केवल शरीर को कष्ट देना या दिखावा करना सच्ची साधना नहीं है। इस अध्याय में AUM तत्सत का भी गहरा महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 3 दिव्य शब्द परम सत्य के प्रतीक हैं, और हर शुभ कर्म, यज्ञ, दान और तपस्या को शुद्ध और पवित्र बनाने का माध्यम है। श्रद्धात्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि इंसान का जीवन उसकी श्रद्धा और सोच के अनुसार आकार लेता है। यदि श्रद्धा शुद्ध, संतुलित और सत्य पर आधारित हो तो जीवन भी प्रकाश और शांति की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि श्रद्धा अज्ञान, अहंकार या स्वार्थ से जुड़ जाए तो वही इंसान को भ्रम और दुख में डाल देती है। अंततः यही गहरी सीख सामने आती है। जैसी इंसान की श्रद्धा होती है वैसा ही उसका जीवन बनता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को सत्य, शुद्धता और जागरूकता से जोड़ो, क्योंकि वही आत्मिक उन्नति और सच्ची शांति का मार्ग है।